है वो भी बता दिया गया है, राइट, है ना। एंड गाइस, हमने अपने टीम से बोलकर सबको सब डोमेन दिलवा दिया है, ताकि आप में से कोई भी ऐसे पर्सन ना हो जिनका की प्रैक्टिस रुके। ठीक है, तो सब लोगों के पास सब डोमेन होगा, प्रैक्टिस सभी लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा जैसा मैं बोलूंगा, जिस तरीके से मैं बोलूंगा, उस तरीके से आप लोगों को एग्जैक्टली काम करना स्टार्ट करना है, राइट। चलिए, सबसे पहले एक बार मुझे यह बताएं कि वर्डप्रेस का सब कुछ क्लियर हो गया, वर्डप्रेस के बारे में आप लोग जान गए। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आपको वर्डप्रेस के बारे में बातें पता चल गई? क्या होता है वर्डप्रेस? वर्डप्रेस के बारे में आप सभी लोग को पता चल गया? यस यस यस, ओके। फिर भी एक बार मैं वंस अगेन क्लियर कर देता हूं, सो दैट कि अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए थे, तो उनको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत क्लास में एक बार बताया था गाइस, कि आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन का जरूरत पड़ता है, ठीक है, और पड़ता है किसका जरूरत? होस्टिंग का। ठीक है ना, डोमेन और होस्टिंग की नीड होती है। इसके बाद अगर ये दोनों आपके पास है, तो आपके पास वेबसाइट बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ता है, जिसका की नाम है WORD, वर्डप्रेस का। ठीक है, किसकी जरूरत होती है? वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? अपने वेबसाइट को बना रहे होते हैं गाइस, है ना। ये क्या है? तो वर्डप्रेस बेसिकली जो है एक प्लेटफॉर्म है, जहां से कि हम लोग वेबसाइट को बना रहे होते हैं, है ना। अब जैसे मान लिया जाए हमने वेबसाइट बनाना है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना है, तो वर्डप्रेस कैसे लॉगिन करेंगे, इसका प्रोसेस आप सभी लोग को बता दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास हमारा एक डोमेन है, इस तरीके से, टेक.रणधीर.com, ठीक है। और मुझे इसका वर्डप्रेस लॉगिन करना रहा, तो कैसे लॉगिन करेंगे, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे गाइस, फास्ट न चैट बॉक्स, किस तरीके से लॉगिन करेंगे? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। रिपीट मैं कर दे रहा हूं वंस अगेन, ताकि सब चीज आपको पता चल जाए। कैसे करेंगे लॉगिन, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यस, एग्जैक्टली, हमें लॉगिन करना होगा, तो लिखेंगे क्या? /WP-admin, है ना। क्या लिखना होगा हमें? /WP-admin, ये लिखकर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, देन हमारा वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल खुल जाएगा, है ना। और वहां पर हम अपने यूजर नेम को डालेंगे एंड पासवर्ड को डालेंगे, और अपने वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। इतना तो आप सभी लोग को पता चल गया होगा, और आपने किया भी होगा, है ना। अब वर्डप्रेस ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना होता है? बेसिक सेटिंग करना होता है गाइस, है ना। वर्डप्रेस ओपन करने के बाद बेसिक सेटिंग ओपन करना होता है, जहां पर कि आप अपने साइट का टाइटल लिखते हैं, है ना। आप अपने जो है साइट का टाइम जोन सेट कर रहे होते हैं, है ना। तो लॉट्स ऑफ चीजें होता है जो कि आप अपने वेबसाइट में कर रहे होते हैं, है ना। तो बेसिक सेटिंग भी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से वंस अगेन, लेकिन मैं आप लोगों को बता भी देता हूं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करके। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। होस्टिंगर लॉगिन करना होगा, सिंपली होस्टिंगर पे जाइएगा, और होस्टिंगर लॉगिन कर सकते हैं। होस्टिंगर पे अगर आपका अकाउंट है, आपके पास अपना खुद का होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो ठीक है। अदरवाइज हमारी टीम ने आपको सब डोमेन प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो आप उस सब डोमेन से भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं।
ओके। सो गाइस, अभी मैं जो है आप सभी लोग के सामने एक सब डोमेन भी क्रिएट भी करूंगा, ताकि अगर आप नहीं सीखे हैं तो दोबारा से सीख जाएं किस तरीके से सब डोमेन क्रिएट किया जाता है। ठीक है। वन बाय वन मैं प्रोसेस को आप लोगों को नोट डाउन करा दूंगा, ताकि चीजें आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए। हमारे पास यहां पर है एक हमारा डोमेन नेम। ठीक है। ये देखिए, हमारे पास एक हमारा डोमेन नेम क्या है? तो हमारा डोमेन नेम है digitalrandhi.com करके है। ठीक है। हमारा डोमेन नेम क्या है? digitalrandhi.com। यहाँ पे अगर मैं डोमेन वाले सेक्शन में चलूंगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके पास कितना आपका डोमेन है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा digitalrandhi.com करके है ना। अब मुझे सब डोमेन बनाना है, मुझे प्रैक्टिस करना है वेबसाइट बनाने का, तो कहां चलना होगा? वेबसाइट पे चलना होगा। ठीक है। वेबसाइट पे यहां पर आने के बाद ये देखिए, ऐड वेबसाइट है। नोट कीजिएगा सभी लोग, अगर नहीं आपके पास नोट है तो प्लीज नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों जब भी आप प्रैक्टिस करें ना तो स्टेप्स को आप देखें और तुरंत तुरंत कर पाए। ठीक है। ऐड वेबसाइट पे आना है और आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास वर्डप्रेस नाम का एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस आ रहा है ना। जस्ट आपको वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया है। अब वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा कि आप जब वर्डप्रेस ओपन करेंगे ना तो किस आईडी पासवर्ड से करेंगे, वो आईडी पासवर्ड पुट कीजिए यहाँ पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए, मैंने अपने वर्डप्रेस का जो है मेल आईडी ये रख दिया है और पासवर्ड मैंने ये रख दिया है। ठीक है। एक सेकंड। ओके। पासवर्ड, आईडी पासवर्ड सेट करने के बाद गाइस आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है प्रीबिल्ट थीम के साथ वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर एआई के साथ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करता हूं। अब ये बोल रहा है कि अपने सब डोमेन का नाम डालो, कि क्या आप सब डोमेन रखना चाहते हो। जैसे कि आपको मिला है सब डोमेन, है ना, तो हमें भी सब डोमेन क्रिएट करना है। और सब डोमेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे रखना है अपना सब डोमेन ऐसे। मैं लिख देता हूं DIGITAL, digital.digital रणधीर, digital RANDSER.com। ठीक है। ये देख रहे हैं digital.digital रणधीर हमने करके रख दिया। अब ये जो आगे में हमने डिजिटल लगाया है, ये चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है डिजिटल रखूंगा तभी बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका मन कर रहा है मोबाइल रख देने का, मोबाइल रख दीजिए, है ना। तो जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। एंड गाइस, एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमेशा अगर आपके पास आपका खुद का होस्टिंग प्लेटफॉर्म है तो आपने जो डोमेन नेम क्लेम किया होगा ना, उसी सब डोमेन से जो है आप ये उसी डोमेन से जो है ना सब डोमेन बनेगा। जैसे कि देख रहे हैं digitalrandhi.com करके आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए digitalrandhi.com करके आ रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, सिंपली मुझे ये सब डोमेन रखना है तो जस्ट गाइस मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूं एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दे रहा हूं। ठीक है। अब ये हमारा वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, राइट। चलिए एक बार मुझे बताएं, यहां तक आप सभी लोगों को तो समझ में आ गया ना? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? यहां तक चीजें तो आप सभी लोग को क्लियर था? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? क्या आप कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो वो भी मुझे चैट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और आपको इजी तरीके से बता पाऊं। क्या आप सभी लोग यहां तक कर पाएंगे ना?
बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर हमारे साइड से सब डोमेन आप लोगों को मिला हुआ है गाइस, तो आपको इंस्टॉल वगैरह करने की कुछ भी नीड नहीं है, बस लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद बेसिक सेटिंग करना, अभी आगे मैं चलूंगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर आपका खुद का होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, आपके पास है, आपने बाय करके रखा है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं है तो हमने सब डोमेन दे दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस ना रहे, ठीक है। यहां तक क्लियर ना सभी लोग? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। यस, ओके। लॉगिन कैसे करेंगे जो हमने दिया है, अभी तो बताया वर्डप्रेस लॉगिन करने का तरीका। जो सब डोमेन हमारे साइट से मिला होगा, ठीक है, वो आप गूगल क्रोम में जाकर लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा /wp-admin। क्या लिखना है आपको? /wp-admin, ठीक है। क्लियर ना सभी लोग? सभी लोग क्लियर? ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। ठीक है, ओके। सो इस यहां पर आप देखिए हमारा वर्डप्रेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन करने का तरीका wp-admin लिखकर ओपन कर सकते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में भी आप सभी लोग को बताया कि कैसे ओपन करना है। तो लिखना है आपको /wp-admin लिखना है, दैट्स इट। और अपना आईडी एंड पासवर्ड जो आपने दिया है, फिल किया है, वो आपको लिख देना है ना। आइए अब सेकंड प्रोसेस क्या करना है समझिएगा। बेसिक सेटिंग, यहां पे देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन है, इसी को कहा जाता है BASIC, बेसिक सेटिंग, है ना। सिंपली आप इसको लॉग ओपन कीजिएगा, मैं ओपन करके बता दे रहा हूं। सबसे पहले जनरल के ऑप्शन पे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जनरल के ऑप्शन पे आने के बाद साइट टाइटल देख रहे हैं, है ना। ये साइट टाइटल कहां पर दिखता है बता देता हूं। यहां पर दिखता है, देखिए यहां पे जैसे जनरल है ना, जनरल सेटिंग, और यहाँ पे डिजिटल रणधीर ऐसा करके, तो यहीं पे दिखता है साइट टाइटल। किस कभी भी जब आप वेबसाइट बनाएंगे ना, तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा आपका साइट टाइटल। चलिए अभी मैं साइट टाइटल क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की मैं वेबसाइट बनाकर आप लोगों को शुरुआत में दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको भी अभी फिलहाल यही बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद गाइज यहां पर साइट आइकन है, ठीक है। साइट आइकन में देखिए, आप जब साइट आइकन यहां पर लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो पिक्चर है ना छोटे छोटे से, है ना, यहीं पे दिख रहा होगा। ओके, सो गाइस यहां पे है, आपको साइट आइकन दिखता है। इसको फैबी आइकन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, फैबी आइकन भी कहा जाता है। अब चलिए हम अपने वेबसाइट के लिए एक छोटा सा आइकन भी तो लगाएंगे ना। तो चूज अ साइट आइकन पे मैंने क्लिक किया, एंड इसके बाद सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया गया। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूं, और हमारे पास लॉट्स ऑफ आइकन है। तो मैं कोई एक आइकन यहां से उठाकर लगा देता हूं अपने वेबसाइट पे, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ये वाला आइकन जो है मैं यहां से ओपन करता हूं गाइस, और ये आइकन हमारे साइट पर लग जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे वेबसाइट पे दिख रहा होगा, है ना। एंड इसके बाद टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइस। यहां से टाइम जोन मैंने बताया, कोलकाता का सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर आने के बाद KOL बस आपको लिखना है और एंटर प्रेस कर देना, दैट्स इट। और सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। बेसिक सेटिंग भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार मुझे बताएं, यहां तक भी कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, यहां तक भी क्लियर? यहां तक भी क्लियर?
यहां तक सभी लोग क्लियर हैं, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थीम की ओर, है ना? यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? यस, यस, ओके। और सभी लोग गई फास्ट? ओके, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताएं। यस, ओके। सिंपली करना क्या है, वर्डप्रेस को लॉगिन करना है आपको अपने सब डोमेन से। एंड जाकर लॉगिन करने के बाद बेसिक सेटिंग पे क्लिक करना है। अब बेसिक सेटिंग पे हमें, जैसे कि मुझे अपने साइट को बनाना है ना? तो वर्डप्रेस पे ही बनाना है। तो वो सिंपल गाइस, बेसिक सेटिंग पे जाएंगे। हमारी वेबसाइट का क्या साइट टाइटल दिखे तो साइट टाइटल ऊपर में ही रहता है। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस, मान लेता हूं कि मुझे जो है ना, मेरा क्लिनिक है, ठीक है? तो मैं क्लिनिक के अकॉर्डिंग अपना जो है साइट टाइटल रखूंगा। मैं क्लिनिक के अकॉर्डिंग अपना साइट आइकन रखूंगा। अगर मान लेते हैं मेरा जो है बुटीक है, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपने जो है साइट टाइटल को रखूंगा, है ना? अगर मान लेता हूं हमारा कोई स्टेशनरी शॉप है और मैं चाहता हूं कि उसका एक वेबसाइट बनाना, ठीक है? तो मैं उस अकॉर्डिंग इस साइट टाइटल रखूंगा। मतलब कि आप अब इतना समझिए कि जो मैं साइट टाइटल लिख रहा हूं, हमारे वेबसाइट को क्या नीड है, किस तरीके से बनाना है, उस अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, ठीक है? और आपको वहां पर जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए, जिस भी लेके अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, है ना? तो उस अकॉर्डिंग अपना साइट टाइटल आपको लिखना होता है। बट अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, अभी जस्ट जैसा जैसा मैं बता रहा हूं कॉपी करना है। आपको भी डिजिटल मार्केटिंग का ही वेबसाइट बनाना है, जैसा कि मैं बना रहा हूं, ठीक है? चलिए, क्लियर ना यहां तक? यहां तक क्लियर? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। फास्ट फास्ट फास्ट, डू फास्ट। सब डोमेन बेसिकली डोमेन का एक पार्ट होता है जो कि हमारी टीम के ओर से मिला होगा, ठीक है? सब डोमेन कुछ नहीं, बस सिंपल हमारे इस टीम की तरफ से, जैसे अभी मैंने बताया ना, digital.digitalrandhir.com, सिंपल है। ये सब डोमेन आपको मिला होगा, ये एक नाम जैसे डोमेन होता है, वही ये भी सब डोमेन है। डोमेन एंड सब डोमेन जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, बस आगे में जो है कुछ भी अगर ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो आपका सब डोमेन हो जाता है, ठीक है? और उसका आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा। सिंपली आप वेबसाइट बनाने के लिए सब डोमेन लॉग इन करेंगे। क्लियर, है ना? चलिए, ओके। वंस अगेन मैं स्क्रीन की शेयर करने जा रहा हूँ गाइस। ओके। सो अब बात आती है गाइस कि हम अपने वेबसाइट को अगर मैं अभी देखूं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है? तो ये देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार दिख रही है। कहीं पर अभी कुछ भी नहीं है, नथिंग, है ना? अभी हमारा साइट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। हमारा वेबसाइट एकदम ब्लैंक ब्लैंक सा, खाली खाली सा दिख रहा है। हमारे वेबसाइट का नाम क्या है? तो हमारे वेबसाइट का नाम है digital.digitalrandhir.com करके है। क्या नाम है? digital.digitalrandhir.com करके हमारे वेबसाइट का नाम है गई। चलिए, अब इसके बाद अब हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है? अब हमें वेबसाइट को डिजाइन करना स्टार्ट करना है। उससे पहले गाइस मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता देता हूं, सो दैट कि कभी भी आप वेबसाइट बनाए तो आप एक लेके गई सीक्वेंस में बनाए, चीजें आपको आसान तरीके से समझ में आता जाए, है ना? एक वेबसाइट बनाने से पहले गाइस आपको अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना जरूरी होता है कि हमें एग्जैक्टली हमारे वेबसाइट को कैसा दिखाना है। जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन होता है ना, इसको हेडर सेक्शन कहा जाता है ना? सबसे ऊपर वाला जहां पे कि क्या रहता है, लोगो रहता है, और यहां पर कुछ पेज रहते हैं। पेज कह सकते हैं, मेन्यू कह सकते हैं, वट एवर जो भी आपको रखना हो, है ना? एंड इसके जस्ट नीचे जो होता है वो होता है हीरो सेक्शन। अभी ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है? हीरो सेक्शन,
है ना। एंड इसके नीचे गाइस होता है मेन बॉडी। वेबसाइट के क्या होता है, मेन बॉडी। और इसके नीचे क्या होता है, तो इसके नीचे होता है फूटर। नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसके नीचे फूटर सेक्शन, और इसके भी नीचे होता है सब फूटर। है ना। क्या होता है, फूटर एंड सब फूटर, दैट्स इट। इतना ही समझिए। एक वेबसाइट बनाने के लिए ना, अगर आप इतने चीजों को एक जगह पर कर पा रहे हैं तो वेबसाइट आपके लिए बस एकदम बच्चों वाला गेम है। आइए बता देता हूं। और ये सब भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत इधर उधर करके खोजना होगा, समझना होगा, जानना होगा, बिल्कुल भी नहीं गाइस। सिंपली आप अपने वेबसाइट को बनाने के लिए बस आपको आइडिया लेना है कि किस तरीके से हमें वेबसाइट बनाना है, क्या प्रोसीजर रहेगा। है ना। ठीक है। चलिए, तो अब एक वेबसाइट बनाने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, लोगो होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा गाइस, लोगों के बाद गाइस कि हम अपने वेबसाइट में कौन सा फॉन्ट रखने वाले हैं। ठीक है। एंड तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा कि हम अपने वेबसाइट का जो है कैसा कलर कॉम्बिनेशन रखने वाले हैं। है ना। वेबसाइट का क्या कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ठीक है। एंड चौथा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें अपने वेबसाइट का लेआउट कैसा रखना है, कैसा दिखना चाहिए, एग्जैक्टली हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग होगी कैसे। तो बनाने से पहले जो है आपको ये सारे चीजों पर ध्यान देना होगा। ठीक है। तो गाइस लेआउट के लिए आइडिया आप कहां से लोगे, तो लेआउट के लिए आप किसी भी प्रकार का वेबसाइट बनाना हो आपको, तो सबसे पहले आप उस वेबसाइट के ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे कि हमें एग्जैक्टली कैसा वेबसाइट बनाना है। तो मान लेता हूं मुझे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है और मुझे रिसर्च करना है कि हमें किस टाइप का वेबसाइट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल क्रोम पे आऊंगा, लिखूंगा प्रिंटेस्ट। ठीक है। प्रिंटेस्ट यहां पे देखिए, मैं आ जाता हूं प्रिंटेस्ट पे। है ना, रिसर्च करने के लिए गाइस एकदम मस्त बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहां पर आ जाइएगा प्रिंटेस्ट पे। और अब जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्या लिखूंगा, DIGITAL, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। अब देखिए कितने सारे लेआउट हमारे पास आ गए हैं, लॉट्स ऑफ लेआउट हमारे पास आ गए। इस इमेज आपको दिख रहा है, ये देखिए कि अगर आपको वेबसाइट बनाना है ना, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। है ना। देखिए यहाँ पे सब कुछ जितना मैंने चीजें बताया सब अवेलेबल है। लोगो आपको छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पेजेस है, ये बटन है, ये टेक्स्ट है, ये डिजाइन है, ये इमेजेस है, यहाँ पर कुछ मेन बॉडी पर डिजाइन किया हुआ है। है ना। ये देख रहे हैं इस तरीके से। ये तो डिजिटल मार्केटिंग का हमने देखा। अब मान लेते हैं हमारा क्लिनिक हुआ या फिर कुछ भी है ना। तो आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस टाइप की भी वेबसाइट बनानी है ना, यहां पर आएंगे और लिख देंगे। है ना। सिंपल यहां पर आपको आना है और आपको लिख देना है। मैं लिख देता हूं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास जो है ना, ऐसा करते हैं कि डॉक्टर वेबसाइट डायरेक्टली मैं लिखता हूं। ठीक है। देखिएगा, अब डॉक्टर के लिए वेबसाइट कैसी बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए कितने सारे लेआउट मिल गए हमें। देख रहे हैं कितने सारे लेआउट मिल गए, सिंपली एक को उठाना है, देख लेना है डिजाइन कैसा कैसा है। ठीक है। बस इसी अकॉर्डिंग डिजाइन आपको प्रिपेयर कर देना है, बना देना है, हो गया काम खत्म।
अब मुझे मान लेते हैं रियल एस्टेट के लिए बनाना हुआ, है ना। तो रियल एस्टेट मैं यहां पे लिख देता हूं, और यहां पे WABSIT वेबसाइट लिख देता हूं। देख रहे हैं, है ना। गाइस यहां से आपको एग्जैक्टली कैसा डिजाइन रखना है आपको अपने वेबसाइट का, वो आपको पता चल पाएगा। मैंने क्या क्या बोला? मैंने पहला बोला लोगो आपको अपने वेबसाइट का, कि किस प्रकार का आपको लोगो रखना है। देखिए एक वेबसाइट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, है ना। आपका लोगो, एंड ये पेजेस, ये बटन, एंड फिर यहां पर हमारा हीरो सेक्शन है। गाइस एक और देख रहे होंगे, ये जो सेक्शन है ना सबसे ऊपर, ठीक है, इसको टॉप बार कहा जाता है ना। तो हमें क्या क्या मिल गया? लोगो मिल गया, पेजेस मिल गया, कौन सा फॉन्ट रखना है ये भी देख लिया, और वेबसाइट का कलर ब्लू रखना है और ऑरेंज रखना है। और ये हो गया हमारा वेबसाइट का लेआउट का, इसकी कैसा वेबसाइट बनाना है ना। हीरो सेक्शन बनाएंगे, फिर हम लोग जो है इस वाले सेक्शन को बनाएंगे। ये देखिए यहां पर अगर इस वेबसाइट को बना रहे होते तो हम ये वाले सेक्शन को बना रहे होते, है ना। तो मतलब कि लेआउट पहले से हमें जानना जरूरी है, समझना पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें वेबसाइट बनानी कैसी है। अगर हमें यही पता नहीं रहेगा ना, तो हम लोग वेबसाइट जाएंगे और क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे, कभी कुछ डिजाइन बनाएंगे, कभी कुछ डिजाइन बनाएंगे और उसको हटा रहे होंगे। तो गाइस अगर पर्पस ही क्लियर नहीं रहेगा कि डिजाइनिंग का, कि किस प्रकार से डिजाइनिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, वो वेबसाइट कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट कर करके, कि हमें लोगो कंप्लीट, सबसे पहला काम हमारा जो है लोगो कंप्लीट करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, तो दूसरा काम कि हमारे वेबसाइट पे कौन सा फॉन्ट रहेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है कि हम हमेशा इसी फॉन्ट का यूज करेंगे। तीसरा काम आपको क्या करना है, कि हमारे वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, वो लोगों से मैच कर रहा है या नहीं। अब हरा पीला लाल नीला कर दीजिएगा तो वेबसाइट क्या अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कोई भी चीजें कलर कॉम्बिनेशन में अच्छे तरीके से होता है तभी बढ़िया लगता है जाकर, है ना। वेबसाइट में कितना भी खूबसूरत बना दूं, लेकिन कहीं पर लाल यूज करूं, कहीं पे येलो यूज करूं, कहीं पे ग्रीन यूज करूं, मतलब कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ कलर यूज करूं, तो वेबसाइट हो सकता है अच्छा ना दिखे, बेकार दिखेगा। तो कलर कॉम्बिनेशन का रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है गाइस। एंड ऑल्सो कि आपके वेबसाइट का क्या लेआउट होने वाला है, कैसा आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ये पहले से आपको रिसर्च करना होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया, है ना। क्लोथिंग का अगर वेबसाइट बनाना है आपको, तो क्लोथिंग का राम सिंह जी आपने बताया क्लोथिंग का बनाना है, और बिल्कुल क्लोथिंग का भी बना सकते हैं, है ना। जाइए प्रिंटेस्ट पे और देखिए कि किस टाइप से डिजाइन होता है। अभी फिलहाल अगर कोई दूसरे सब डोमेन पे बना रहे हैं तो बनाइए, लेकिन मैं जो जहां पर अभी आपको बता रहा हूं, जितने चीजें को मैं बता रहा हूं जैसे फॉलो करना, उसी तरीके से आप फॉलो कीजिएगा, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, आसान तरीके से समझ में आ पाए। राइट, अभी आप सभी लोग को डिजिटल मार्केटिंग का ही वेबसाइट बनाना है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट किए हैं, है ना। स्टार्ट किए हैं और आगे जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप दूसरे फील्ड में चले जाएं, तो वहां पर चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो, बट अभी डिजिटल मार्केटिंग पे ही बनाना है, राइट, है ना। ठीक है, आपको जो लेआउट लग रहा है वो लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए, है ना। बस अब उस तरीके का डिजाइन आपको बनाना आना चाहिए। अब वो डिजाइन बनेगा कैसे, आगे चलते हैं और उसके बारे में समझते हैं। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं तो एक बार मुझे चार्ट बॉक्स में बताएं। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? लेट मी नो इन द चार्ट सेक्शन गाइस। यहां तक क्लियर, समझ में आई बातें? यहां तक बातें समझ में आई? फास्ट गाइस, यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? यस, ओके। एनीवन, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो प्लीज बताएं। कोलकाता टाइप नहीं हुआ है इसमें आपका टाइम जोन में, कोई बात नहीं, आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए, मिल जाएगा कि ओ एल से जहां पे स्टार्ट होगा ना वहां मिल जाएगा, ठीक है।
यहां तक बातें समझ में आ गई? ओके, एक और आइडिया शेयर कर देता हूं। ठीक है। ओके चलिए, अब जैसे मान लेते हैं मुझे जो है रियल एस्टेट की, तो मैंने दिखा दिया कि कैसे वेबसाइट का डिजाइन रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं सलून का वेबसाइट। ठीक है, ये देखिए, मान लेते हैं आपका कोई सलून है ना? तो अगर उसके लिए वेबसाइट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आइए देखिए, कितने सारे वेबसाइट दिख रहे हैं, लेआउट, कितने सारे लेआउट हैं। बस एक लेआउट को उठाना है और उस तरीके से आपको डिजाइन कर देना, दैट्स इट, काम खत्म। ये देखिए कितना अच्छा लेआउट यहाँ पर है ना? ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा लेआउट है। राइट, अगर मुझे प्लांट की वेबसाइट बनानी रहे कि मैं प्लांट सेल करता हूँ गाइस, तो ये देखिए प्लांट का भी है, PLANT, प्लांट वेबसाइट, है ना? बस आपको लिखना है और आपके पास वो हाजिर रहेगा उस टाइप का डिजाइन, है ना? ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत डिजाइन है। आप जाकर खुद भी रिसर्च करेंगे ना तो आपको पता चल पाएगा कि कितना बढ़िया बढ़िया डिजाइन है सारे। ठीक है, और जब मैं ई कॉमर्स जब पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम आप लोगों को ये प्लांट वाला ही या फिर कोई अच्छा सा एक वेबसाइट हम लोग बनाकर देखेंगे और डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, राइट, है ना? और भी कोई वेबसाइट बनाना है मुझे, जैसे कि मान लेते हैं लैपटॉप वेबसाइट बनाना है, लैपटॉप सेल करने की, सेकंड हैंड लैपटॉप सेल मैं करता हूं, तो उसके लिए वेबसाइट डिजाइन करना है ना? ये देखिए, ये आ गया, है ना? इस तरीके से बना सकते हैं गाइस, आइडिया ले सकते हैं। अगर मुझे जो है मोबाइल फोन के लिए बनाना है या फिर कोई भी कुछ भी चीजों के लिए बनाना है तो बहुत ही इजी और आसान तरीका है यहां से आपको डिजाइन फाइंड आउट करने का। अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा, है ना? ठीक है, तो जैसा भी आप सेलेक्ट करेंगे गाइस डिजाइन, ठीक है, तो उस तरीके से बस आपको अपने वेबसाइट को बनाना है, जैसा कि मुझे इस प्रकार से अपने वेबसाइट को बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वेबसाइट देखिए हमें यहाँ पर पहले तो दिख रहा है कि इस तरीके से हमें लोगो रखना होगा, हमें यहाँ पर जो है पेजेस बनाने होंगे, साइन अप का बटन है ना? एंड ये टेक्स्ट है, कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चीजें हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, तो सिंपली गाइस इस टाइप के डिजाइन को बनाने के लिए हमें नीड होगी किस, क्या चीजें? हमें दो चीजें नीड होगी। पहला तो है थीम, है ना? और दूसरा क्या है? दूसरा है प्लगइन, है ना? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है थीम। अब थीम क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, थीम के बारे में जानते हैं कि थीम एक्चुअली होता क्या है ना? थीम गाइस बेसिकली आपके वेबसाइट के लेआउट को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू डिवाइस, है ना? सॉरी, अकॉर्डिंग टू डिवाइस क्या करता है? चेंज करता। अब जैसे कि मान लिया जाए हमने कोई डिजाइन बनाया है, ठीक है, तो जो भी डिजाइन मैं बनाऊंगा ना, राइट, और वो डिजाइन हमें लैपटॉप पे हमारे कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, हमारे मोबाइल फोन पे कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, एंड हमारे टैबलेट पे कैसा दिखना चाहिए, है ना? तो ये सब किसके हेल्प से होता है? ये सब होता है थीम के हेल्प से, कि हमें एग्जैक्टली हमारा जो वेबसाइट है वो कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, और गाइस
हम अपने वेबसाइट को, जैसे कि मैंने बताया कि अपने वेबसाइट पे लोगो रखेंगे एंड पेजेस बनाएंगे, ठीक है, एंड यहां पर कुछ इमेजेस रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, तो ये होगा हमारा प्लगइन से। अभी दोनों को सेपरेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लगइन्स बेसिकली होता है स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एस एस ए कर देता हूं, ठीक है। स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे कि आप अपने वेबसाइट का गाइस फीचर एंड फंक्शन बढ़ा रहे होते हैं, फीचर एंड फंक्शन को ऐड ऑन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, पहले आप थीम के बारे में प्रॉपर समझ जाए। थीम, थीम लाइक कि मुझे अब डिजाइन बनाना है, ठीक है, तो मेरा लैपटॉप पे कैसा दिखेगा साइट, टैबलेट पे कैसा दिखेगा, मोबाइल फोन पे कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग अपने वेबसाइट पे गाइस एक थीम इंस्टॉल करेंगे जिसका की नाम है एस्ट्रा थीम, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टेप्स को नोट कर लीजिएगा सभी लोग गाइस। फर्स्ट, सबसे पहले आपको आना है अपीयरेंस में, ठीक है, किधर को आना है, अपीयरेंस में आना है। तो प्लीज एक बार अपीयरेंस पे सभी लोग, अगर आप साथ में कर रहे हैं तो क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नोट करके रख लीजिए कि आपको अपीयरेंस पे क्लिक करना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। मैं नोट भी कर देता हूं फर्स्ट स्टेप, ताकि आप भूले नहीं अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, ऐड थीम पे क्लिक करना है, ये देख रहे हैं ऐड थीम, सेकंड स्टेप है ऐड थीम। तो चलिए मैं ऐड थीम के बटन पे क्लिक कर दे रहा हूं। एंड थर्ड वन गाइस, हमें कहां पे क्लिक करना है, तो आपको यहां पर सर्च करना है ASTRA, एस्ट्रा, लेकिन बिना सर्च किए ही आपको मिल जाएगा एस्ट्रा थीम। यहां पे देखिए दिखाई दे रहा है, यहां पे देख रहे हैं, ये एस्ट्रा थीम ही है, ठीक है। सिंपली करना क्या है, आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है ना। तो मैं यहां पे आता हूं, इंस्टॉल के बटन पे हमने क्लिक किया, है ना, और ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे ये इंस्टॉल होता है ना, देन फोर्थ प्रोसेस है कि इसको मुझे क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, इसे हमें एक्टिवेट करना होगा, है ना। एक्टिवेट कैसे करेंगे, सिंपली यहां पर देखिए ऑप्शन है एक्टिवेट का, इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, हो गया एक्टिवेट, दैट्स इट, काम खत्म, है ना, थीम का भी काम हमारा खत्म हो गया। अब बात आती है कि हमें अपने वेबसाइट को डिजाइन करना। एक बार दिखा देता हूं कि अभी कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। ये देखिए, अभी रिफ्रेश किया हमने अपने साइट को, और अभी थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर चेंज हो गया, देख रहे हैं, हल्का सा स्ट्रक्चर जो है ये क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है, चेंज हो गया है ना। ये जो स्टाइल था गाइस वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिंपल चलते हैं आगे, और अब समझेंगे हम लोग अपने वेबसाइट को कि कैसे किस तरीके से जो है प्लगइन्स का भी यूज किया जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों को ना ये हेडर सेक्शन वाला जो लोगो था वो दिखा देता हूं, और पेजेस कैसे बनाते हैं, और फुटर सेक्शन, हेडर एंड फुटर सेक्शन कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, है ना। इतना करने के बाद गाइस हम अपने वेबसाइट का क्या बनाएंगे, हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में हमारा आता है लोगो और कुछ पेजेस। जैसे कि अभी मैं अब डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहा हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट बनाने के लिए हमें ये होम पेज, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग, ये चार पेजेस रखना है। तो हमें ये चार पेज पहले बनाना होगा। कैसे बनाते हैं, तो सिंपल गाइज आपको आना है अपने वेबसाइट पे, और पेज वाले सेक्शन पे आना है। अब जैसे मैंने बोला क्या क्या, होम पेज, देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहां से ऐड पेज का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, यहां पर आए, और ये देख रहे हैं ऐड पेज करके है ना। कोई भी पेज पेज जो है आप यहां से
ऐड कर पाएंगे। सिंपल है ना। तो मैं ऐड पेज पे क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए। एंड इसके बाद अब हमें इस पेज का नाम क्या रखना है, तो सबसे पहला पेज मैं बताऊंगा HOME, होम के नाम से। ठीक है, होम के नाम से हमने पेज बनाया एंड इसको मैं गाइस पब्लिश कर देता हूं। एक पेज बनकर तैयार हो गया। पेज इसी तरीके से बनता है। अगर कभी भी आपको पेज इन फ्यूचर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। पेज वाले सेक्शन पे जाएंगे, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, पेज का नाम रखेंगे, काम खत्म आपका। इतना ही करना है। ठीक है, वंस अगेन दिखा रहा हूं, होम पेज हमने बनाया। अगले बार मैं अबाउट पेज का पेज बनाता हूं। ठीक है, तो ऐड पेज पे मैं क्लिक करता हूं एंड इसके बाद यहां पे लिख देता हूं ABOUT, अबाउट पेज। एंड यहां से इसको शेड्यूल एंड शेड्यूल एंड ये देखिए हमारे यहाँ पे ये पेज हमारा बनकर रेडी हो गया। ठीक है, ये भी पेज हमारा बनके रेडी हो गया है। दो पेज हमने बना लिया। तीसरा पेज मैं बना रहा हूं किसके नाम से, सर्विस के नाम से। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो गाइस सर्विस का पेज बना लेते हैं, SER, ताकि सारे सर्विसेज को मैं यहीं पे ऐड ऑन कर दूं। ठीक है, सर्विसेज के नाम से मैं एक पेज बना दे रहा हूं और ये देखिए इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया। हो गया, सर्विस भी हमारा हो गया। एंड कौन सा है, एक मैं बना लेता हूं कॉन्टेक्ट के नाम से। ठीक है, कॉन्टेक्ट के नाम से अभी बस पेज बना रहा हूं। ठीक है, इसमें डिजाइनिंग में नहीं कर रहा हूं, बस पेज का नाम रखते जा रहा हूं कि ये पेज हमें चाहिए ताकि हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो पाए। राइट, है ना। तो ये मैंने इतने सारे पेजेस अभी बनाए हैं। एक मैं ब्लॉग का भी पेज बना लेता हूं, क्योंकि कभी भी आप वेबसाइट बनाएंगे ना और आपको अपने वेबसाइट पे गूगल के टॉप पेज पे अगर रैंक कराना है तो ब्लॉग तो लिखना होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे ब्लॉग लिख देता हूं एंड इसके बाद शेड्यूल एंड यहां पे शेड्यूल पब्लिश। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारा जो है साइट गई प्रॉपरली, ये सारे पेजेस बनकर तैयार हो जाएंगे, बनकर रेडी हो जाएंगे। हमने कितने सारे पेज बनाए हैं, तो हमने गाइस बनाया है पेजेस जो कि होम पेज हमने बनाया है, कॉन्टेक्ट पेज बनाया है, ब्लॉग पेज बनाया है, अबाउट पेज बनाया है एंड सर्विसेज बनाया है। हमने 5 पेजेस बनाए हैं गाइस। अब मान लेते हैं आपको आपके वेबसाइट के लिए कोई अलग पेज की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस कितने भी आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप 4 पेज ही बनाओ, 5 पेज ही बनाओ, नथिंग, है ना। जितना आपको पेजेस बनाना है बिल्कुल आप उस अकॉर्डिंग उतना आप बना सकते हैं। राइट, ठीक है। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में पहले बताएंगे कि आपको पेज वाला ये सेक्शन क्लियर हुआ, पेज कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट पेज क्लियर हो गया तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट गाइस, फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट फास्ट फास्ट, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, फास्ट एवरीवन, फास्ट डू फास्ट, यस। कैसे पेज बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट पेज क्लियर हो गया, यस, ओके। और सभी लोग प्लीज सभी लोग रिप्लाई करेंगे फास्ट गाइस, यस, ओके, यस यस यस, ओके परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेजेस कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमें पेज को ना अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में रखना है। तो कैसे करेंगे, और अपने वेबसाइट में लोगो भी हमें रखना है और लोगो का कलर डिजाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग गाइस करना है हेडर सेक्शन का। तो कैसे करेंगे इसके बारे में समझते हैं, है ना। मैं वंस अगेन स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अभी यहां पर हमने इतने सारे पेजेस बनाए एंड अब मैं अपने वेबसाइट को यहां पर एक बार रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटेड गाइस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये देख रहे हैं हमारे यहां पर लोगों के जगह टेक्स्ट लिखकर आ गया है और यहां पर पेजेस भी हमारे सामने खुलकर यहां पर आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, लोगो में हमारे टेक्स्ट लिखा आ गया है, लेकिन मैं लोगो लगाऊंगा और ये हमारा कुछ मेन्यू बनकर ये जो है पेजेस यहां पर आ गए।
गाइस यहां पर जो है ना, अगर ये एक साथ में होता है तो इसको क्या कहते हैं, मेन्यू। ठीक है ना। चलिए आइए, अब इसको सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे। ये सीक्वेंस में नहीं है, हमारा सबसे पहले ना होम होना चाहिए था। फर्स्ट में होम, एंड सेकंड में हमारा सर्विस होना चाहिए था, एंड थर्ड में जो है अबाउट अस होना चाहिए था, फोर्थ में कॉन्टेक्ट होना चाहिए था, एंड फिफ्थ में गाइस हमारा ब्लॉग होना चाहिए था। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये सीक्वेंस होना चाहिए था, राइट, है ना। तो अभी ये सारे सीक्वेंस को हम लोग क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं एक सेटिंग बता देता हूं कि जब भी आप अपने वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपका कोई एक पेज ओपन होकर आए, उसको कहते हैं स्टैटिक पेज। ठीक है। जैसे कि मैं जब भी वेबसाइट ओपन करूं ना, तो हमारा होम पेज ही खुले हमेशा। कभी भी जैसे digital.digitalrandhri.com करूं, तो ऐसा नहीं कि कभी सर्विस का पेज खुल जाए, कभी होम पेज खुल जाए। तो हमें ये नहीं करना है, हमें करना है एक स्टैटिक पेज सेट करना है कि कभी भी अगर कोई भी हमारे वेबसाइट को ओपन करता है तो सबसे पहला पेज जो खुलेगा वो होम पेज, जिसपे कि हम डिजाइन कर रहे होंगे कहीं, है ना। तो हमें क्या करना होता है, एक सेटिंग करना होता है, छोटा सा सेटिंग है ना। आना है वर्डप्रेस में, एंड वर्डप्रेस में आने के बाद गाइस यहां पर देखिए सेटिंग दिखेगा। ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग कि स्टैटिक पेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्टैटिक पेज कैसे सेट करते हैं। तो आपको आना है सेटिंग पे, एंड सेटिंग पे आने के बाद गाइस आपको रीडिंग का सेक्शन यहां पर दिखेगा। ठीक है। यहां पे देखिए रीडिंग का सेक्शन दिखेगा, जस्ट रीडिंग के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपको यहां पर दिखेगा स्टैटिक पेज। ठीक है। स्टैटिक पेज पे आपको क्लिक कर देना है। तो आइए मैं स्टैटिक पेज पे क्लिक कर देता हूं, एंड स्टैटिक पेज में क्लिक करने के बाद ना ये कह रहा है कि कौन सा आप पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं होम पेज में रखना चाहता हूं अपने होम को ही, कि जब भी कोई वेबसाइट खोले ना, तो बाय डिफॉल्ट हमारा होम पेज ही खुलना चाहिए, और कोई ऐसा नहीं कि दूसरा खुल जाए। अगर मैं कभी सर्विस का पेज अगर मैं यहां से सेलेक्ट कर दूंगा, तो कोई भी अगर digital.digitalrandhir.com सर्च करेगा ना, ओपन करेगा, तो सर्विस वाला ही पेज ओपन होगा। अगर मैं सर्विस सेलेक्ट करता हूं दान तब, है ना। बट अगर मैं होम पेज सेलेक्ट करता हूं तो हमें होम पेज दिखाई देगा। ठीक है। तो होम मैंने सेलेक्ट किया, सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दिया, दैट्स इट गाइस, है ना। अब हमें हमारे वेबसाइट पे हमेशा से होम पेज ही दिखेगा। कभी भी अगर मैं digital.digitalrandhri.com लिखूंगा ना, तो हमारा होम पेज ही खुलेगा। ठीक है। चलिए इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब हमें अपने वेबसाइट को बनाने के लिए नीड है किस चीज की, लोगो की। तो आइए लोगो बना लेते हैं, है ना। लोगो के लिए गाइस कैनवा पे चलेंगे, एंड यहां से लोगो बहुत ही इजी वे में बन जाता है। तो मैं यहां पे आता हूं और लोगो आप सभी लोग के सामने क्रिएट कर लेता हूं, डिजिटल मार्केटिंग से ही रेलेवेंट लोगो। एंड हम अपने वेबसाइट का जो डिजाइन रखने वाले हैं वो ऑरेंज एंड ग्रे टाइप से रखेंगे। ठीक है। लोगो का साइज नोट कर लीजिएगा, किस साइज में हमारा लोगो बनेगा। तो हमारा साइज है गाइस 297 इंटू 90 पिक्सल। ठीक है। कस्टम साइज में लेता हूं यहां से, और विड्थ हमें सेलेक्ट करना है 297, 297 इंटू 90 पिक्सल। ठीक है। ये देखिए ये मैंने लिया, एंड क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है। हमें इसी साइज का जो है क्या करना है, वेबसाइट बनाना है ना। ओके। सो गाइस हमने यहां से साइज सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं जो है इसमें क्या करूंगा, लोगो क्रिएट करूंगा। तो कैनवा में आपको बहुत सारा लोगो मिल जाएगा, डायरेक्टली आप यहां से लगा भी सकते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं DIGITAL, डिजिटल मार्केटिंग लोगो, है ना। तो जितने सारे लोगो होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारे लोगो ऑलरेडी प्री बिल्ड रहता है गाइस। ये देखिए कितने सारे लोगो यहाँ पर
अवेलेबल हैं, राइट। मुझे अपने वेबसाइट के लिए अपना लोगो डिजाइन करना है, सेलेक्ट करना है, तो मैं जो है कोई एक लोगो यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए, ये वाला जो है ना डिजिटल प्लस करके, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूं और इस लोगो को जो है कॉपी करके हम अपने डिजाइन पर लेकर जाएंगे, ताकि हमारा लोगो हमारे साइज के अकॉर्डिंग बन पाए। ठीक है, मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया गाइस, और यहां पर लाकर मैं पेस्ट कर दे रहा हूं हमने जो डिजाइन लिया था। ठीक है, यहां पर, राइट, हमें इसी प्रकार से लोगो बनाना है। अब लोगो का साइज हमें क्या करना है, ऑरेंज, मैंने बताया हमें अपने वेबसाइट को गाइस ऑरेंज कलर से बनाना है एंड ग्रे कलर से बनाना है ना। तो मैं यहां पर जो है ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूं, और जो हमारा ये वाला सेक्शन है नीचे वाला, इसको मैं कर देता हूं डार्क ग्रे कर लेते हैं, है ना। चलिए, कुछ इस प्रकार से मैं इसके कलर को सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये हमारे सेलेक्ट हो गया गाइस। एंड शेयर के बटन पे क्लिक करके लोगो हमारा कंप्लीट इसी तरीके से बनाना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, और हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ही इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट में करेंगे ना तो होगा क्या कि जब भी आप कभी हेडर सेक्शन में बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे ना, तो वहां पर क्या दिखेगा, वहां पर आपको ये लाइक कलर का कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं ट्रांसपेरेंट पे कर रहा हूं, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इस लोगो को मैं डाउनलोड कर ले रहा हूं। हो गया डाउनलोड। अब आइए, सिंपल सा काम है। सिंपल सा क्या काम है, तो अपने वेबसाइट पे लोगो लगाना है। लोगो लगाने का प्रोसीजर नोट कीजिएगा, सभी लोग कैसे लोगो लगाते हैं, सिंपल सा ये सॉल्यूशन है गाइस, है ना। आपको आना है कहां पर, तो आपको आना है अपने वेबसाइट पे, और यहां पर जो है ना कस्टमाइज का एक ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, कस्टमाइज का एक ऑप्शन दिखेगा। जस्ट आपको कस्टमाइज के बटन पे क्लिक कर देना है। मैंने यहां पे कस्टमाइज के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं, दिख रहा है हमारे टेक्स्ट। बस इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा जिसका की नाम है सेलेक्ट लोगो। यहाँ पे देखिए लोगो करके आ रहा है ना, सेलेक्ट लोगो। ठीक है, तो अब मुझे लोगो सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट लोगो पे मैं क्लिक करता हूं, अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूं, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूं। ठीक है, एंड इसके बाद गई लोगो हमारा ये था ना, तो जस्ट इस लोगो पे क्लिक करके मैं इस लोगो को ओपन कर लेता हूं और सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए, हमारा लोगो कुछ इस प्रकार से गई बनकर तैयार है, और हमारे वेबसाइट पे लोगो लग भी गया। ठीक है, और इसके बगल में डिजिटल मार्केटिंग भी दिख रहा है, तो ये साइट टाइटल है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। लोगों का अगर आपको साइज इंक्रीज करना हुआ, डिक्रीज करना हुआ, जैसा आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहां पर लोगो कुछ इस प्रकार से रखा। ठीक है, ये देख रहे हैं। एंड गाइस, लोगो रखने के बाद अब ये जो हमारा सेक्शन देख रहे हैं, मेन्यू सेक्शन, जिसमें कि पेजेस हैं, हमें ये पेज भी अपने सीक्वेंस में चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पेंसिल के बटन पे, यहां पे देखिए पेंसिल का बटन आपको दिख जाएगा जब आप कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर मेन्यू पे क्लिक करना है, और आपको अपना पहला एक मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू का नाम मैं डाल देता हूं HEADER, हेडर के नाम से एक मेन्यू बना लेता हूं। और मेन्यू बनाने के बाद इस मेन्यू में कौन कौन से पेजेस रहेंगे, तो होम पेज रहेंगे, ब्लॉग रहेगा, कॉन्टेक्ट रहेगा, सर्विस रहेगा, अबाउट रहेगा, इतना सारा पेज हमारा यहाँ पे रहने वाला है। अब सीक्वेंस हमें सेट करना है, तो सीक्वेंस सेट करने के लिए देखिए, सबसे पहला होम, फिर मैं चाहता हूं सर्विस रहे, तो सर्विस को जस्ट आपको जो है लेफ्ट क्लिक करना है गाइस, और इसको ऊपर लेकर चलना है। ये देखिए, ऊपर जा रहा है, सर्विस आ गया, होम के बाद सर्विस आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूं ना कि अबाउट सेक्शन आ जाए, अबाउट आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूं कॉन्टेक्ट आ जाए, तो ये देखिए कॉन्टेक्ट आ गया, है ना।
और गाइस अगर आप चाहते हैं कि सर्विसेज में ही आपको यहां पर सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे सर्विसेज आपको यहीं पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखे, आपने कई बार देखा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो सिंपल उसका भी अलग अलग से पेजेस बनाना होता है। और बस आपको जैसे देखिए अबाउट को मैं ड्रॉप डाउन बनाऊं, बस आपको इसको जो है थोड़ा सा ना अपने राइट हैंड साइड की तरह क्या करना है, स्क्रॉल कर देना, बस ये खुद ब खुद सब आइटम बन जाएगा। और ये देखिए अभी सर्विस के जस्ट नीचे जो है आपको ये देखने को मिल रहा होगा क्या, सो सर्विस के नीचे अबाउट देख रहे हैं, सर्विस के नीचे अबाउट, सर्विस के नीचे यहां क्या दिख रहा है, अबाउट। अब ऐसे हमारे कई सारे लाइक जो है सब आइटम हो सकते हैं, जैसे कि मैं कांटेक्ट का कर देता हूं, ये देखिए कांटेक्ट का हो गया, है ना। ये देखिए अब सर्विस के अंदर कितने दिखेंगे, दो दिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने दो आइटम सब आइटम बना दिए, ये देखिए। बट इस तरीके से आप अपने सर्विसेज के जितने भी लाइक सेक्शन होंगे उसमें करना है, ठीक है। अभी मैं नॉर्मली ये सारे पेजेस बनाया हूं, आगे चल के सर्विसेज में भी बनाएंगे तो इसके नीचे मैं उठाकर रख दूंगा। तो ये हमारा सेक्शन बनकर तैयार हो गया, इसको मैं यहां से पब्लिश के बटन पे क्लिक करके पब्लिश कर रहा हूं। बट अभी डिजाइन का कुछ प्रोसीजर अभी बाकी है। बाकी ये है कि ये जो हमने सेक्शन बनाया है होम सर्विस अबाउट कॉन्टैक्ट ब्लॉग, है ना, ये भी तो हमारे कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। तो इस पेंसिल के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं और डिजाइन सेक्शन में इस बार आना है और मुझे अब डिजाइन पे काम करना है। गाइस डिजाइन पे काम करने के लिए सबसे पहला टेक्स्ट का जो फॉन्ट है ये देख रहे हैं, हमें ये सेलेक्ट करना है गाइस कलर। तो मैं कलर जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, कौन से कलर से, तो इसको मैं कर लेता हूं ऑरेंज कलर से, कि हमारा मेन्यू सेक्शन भी जो है ना ऑरेंज ही दिखाई दे, ये देखिए, है ना। एंड इसके बाद गाइस हमें ये जो है लेकिन अगर मैं हावर पे जाऊं क्लिक करूं या फिर इधर उधर कहीं पर भी क्लिक करूं तो ये ग्रे कलर से हमें दिखाई दे, ठीक है। तो ये देखिए हावर कलर ग्रे कर दिया, मतलब कि जब भी मैं अपनी कर्सर को लेकर जाऊंगा, है ना, तो ये सेक्शन देखिए ग्रे हो जा रहा है, राइट। और इसके बाद ये है तो है एक्टिव कलर, मतलब कि जो भी पेज हमारा एक्टिव रहेगा, जो ओपन रहेगा उसके कलर क्या रहेंगे, तो उसके कलर को मैं कर लेता हूं कुछ ग्रे डार्क ग्रे या फिर मैं ब्लैक कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए तीनों कलर सेट हो गया। अब हमें फॉन्ट में लाइक कि हमें फॉन्ट थोड़ा बड़ा छोटा करना है, तो ये देखिए फॉन्ट का साइज गाइस बड़ा छोटा हो रहा है ना अपने अकॉर्डिंग, ये देखिए मुझे कुछ इस प्रकार से रखना है तो यहाँ पे हो गया, है ना। एंड कौन सा फॉन्ट आपको रखना है, मुझे पॉपिंस रखना है, ठीक है। तो मैं पॉपिंस पे आता हूं और ये देखिए पॉपिंस हमारा ये फॉन्ट का नाम है गाइस पॉपिंस, तो मैंने पॉपिंस रख दिया। अगर हमें सारे फॉन्ट को कैपिटल करना है ना, अंडरलाइन करना है, तो सब आप यहां से कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो यहां से मैंने ये सेटिंग कर दिया एंड इसके बाद अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस वन मोर थिंग कि अगर मुझे यहां पर कोई बटन ऐड ऑन करना होगा तो नीचे यहां पर देखिए प्राइमरी मेन्यू दिखेगा ना, इसके जस्ट बगल में आपको प्लस का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे बटन आ जाएगा। बस देखिए बटन यहां पर हमारा बनकर तैयार हो गया बटन। अब बटन पे हमें क्या लिखना है, तो मैं बटन पर लिख देता हूं गाइस व्यू मोर या फिर रीड मोर या फिर व्यू मोर कर देता हूं अभी के लिए फिलहाल, तो ठीक है। व्यू मोर हमने कर लिया। बटन के कलर को कहां से डिजाइन से चेंज करेंगे, तो टेक्स्ट का कलर सबसे पहले तो मैं ब्लैक कर देता हूं और बैकग्राउंड का कलर गाइस ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऑरेंज। ब्लैक नहीं व्हाइट करते हैं, व्हाइट ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए, और अगर बॉर्डर का कलर रखना है तो ये मैंने बॉर्डर का कलर रख दिया, लेकिन हमें बॉर्डर फिर डालना होगा, तो ये मैंने बॉर्डर का विड्थ 1 कर दिया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर ये रेडी हो गया है। और अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा हेडर सेक्शन है ना, इसके पूरे जो है सेक्शन में क्या लग जाए, इसके पूरे सेक्शन में बैकग्राउंड कलर कम ओपेसिटी में लगे, मतलब कि एकदम कम करके। तो यहाँ पे देखिए
मैंने यहाँ पर कुछ ऑरेंज तरीके से ऑरेंज कलर हमने लगा दिया है ना। और मैं चाहता हूं कि एक ना ये जो हेडर सेक्शन खत्म हो रहा है तो यहाँ पर हमारा एक लाइन भी आ जाए। ठीक है, तो कैसे होगा? सिंपल सा यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, जस्ट 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 हमें जो है सिंपली यहाँ पे कलर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया और ये लाइन आ गया। और अगर लाइन को बड़ा छोटा जिस तरीके से करना रहा, इसके हाइट को जैसे भी बढ़ाना रहा, आप सिंपली बढ़ा सकते हैं, है ना। ठीक है, यहां से मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूं और ये हमारा पब्लिश हो गया है। चलिए एक बार मैं वेबसाइट को दिखाता हूं आप लोगों को कि अभी जो है हमारी साइट किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो सिंपल गाइस, अभी जो हमारा साइट है कुछ इस प्रकार से विजिबल है। ओके, सो गाइस यहां तक सभी लोग क्लियर है? तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यहाँ पे देखिए हमारा हेडर सेक्शन में जो है ना लोगो भी लग गया है ना। यहाँ पे देखिए हमारा लोगो लग गया है, एंड ये मेन्यू सेक्शन हमारा ये लग गया है, एंड ये बटन भी हमारा आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारे जितने भी चीजें थे वो हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो गया है। राइट, यहां तक सभी लोग क्लियर है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट गाइस, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर हैं? क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर हैं? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, फास्ट। यस यस यस, ओके। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। बातें समझ में आई यहां तक? यस, ओके। ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट गाइस। यहां तक कर पाएंगे? चलिए, ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट गाइस। जस्ट अ सेकेंड, मैं वंस अगेन स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, है ना। चलिए, यहां तक तो सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया है ना। अब बचता है हमारा फूटर सेक्शन, कि फूटर सेक्शन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है ना। सिंपल फूटर सेक्शन के लिए भी वही उतना ही हमें काम करना काम करना है। सिंपली मैं शुरुआत से फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि आप अपने वेबसाइट को एक नया टैब में ओपन करेंगे, है ना। जब भी आपको अपने वेबसाइट का हेडर एंड फूटर सेक्शन बनाना होगा तो आपको कहां पर आना है? आपको कस्टमाइज वाले सेक्शन पर आना है। कहां पर आना है? कस्टमाइज। इन केस गाइज अगर आपको यहां पे कस्टमाइज नहीं दिखेगा ना, ठीक है, देखिए अभी हमारे सेक्शन में अभी यहां पर हमें कस्टमाइज का बटन नहीं दिख रहा है, राइट। तो हमें कहां पर चलना होगा? हमें चलना होगा गाइस, सिंपल सिंपल सिंपल, ये देखिए अपीयरेंस में आएंगे ना तो थर्ड नंबर में आपको कस्टमाइज दिख जाएगा। कहां पर दिख जाएगा? अपीयरेंस के अंदर ये थर्ड नंबर में आपको कस्टमाइज का बटन दिखेगा। यहां पर क्लिक करके आप सेटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको सेटिंग करना रहे वो बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आ गया, एंड अब हमें लाइक फूटर सेक्शन बनाना है। हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया, फूटर बनाना है तो सिंपल सा देखिए 2 मिनट का प्रोसेस है, फूटर सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट करेंगे? तो यहां पर देखिए आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा फूटर के नाम से। पहला हमारा हेडिंग हुआ, ये हेडर हुआ था, एंड दूसरा हमारा ये फूटर मैं करने जा रहा हूं। ठीक है,
सिंपल सा क्या करना है, तो फूटर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप फूटर पे क्लिक करेंगे तो नीचे से ना यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, और यहां पर जो भी चेंजेस करेंगे ना, सारा चेंजेस आपको यहां पर दिखता रहेगा कि कहां पर आपने क्या चेंजेस एग्जैक्टली किया है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला हमें यहां पर कॉपीराइट सेक्शन दिख रहा है ना। तो यहां पर मैं कॉपीराइट सेक्शन में क्या करूंगा, सिंपल कॉपीराइट सेक्शन में हम लोग यहां पर अपने कॉपीराइट के बारे में लिख रहे होंगे। आइए दिखाता हूं मैं किस तरीके से होता है। तो सिंपल है गाइस, यहां पर आने के बाद हमें कॉपीराइट पे क्लिक करना है, एंड यहां पे जो है ना हमें कॉपीराइट में अपने वेबसाइट का आप नाम लिख सकते हो, या फिर आप अपना खुद का, या फिर आप अपने एजेंसी का, है ना। तो मैं यहां पर जो है पावर्ड बाई क्या कर देता हूं, रणधीर कर देता हूं, या फिर पावर्ड बाई जिनमैट कर देता हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, पावर्ड बाई जिनमैट। ठीक है, कि जिनमैट से ये बना है तो मैंने पावर्ड बाई जिनमैट कर दिया, राइट, है ना। तो आपको आपका जो भी एजेंसी है, आपकी कंपनी है, या फिर आप अपना खुद का नाम रखना चाहते हैं, जिस तरीके से आप रख सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारा सबसे नीचे सब फुटर इसको कहते हैं। मैं नोट भी कर दे रहा हूं ताकि आप भूले नहीं, है ना। ठीक है, इसको सब फुटर कहते हैं, तो ये जो है आपको यहाँ पे सब फुटर लिखना है। ठीक है, एंड इसके बाद फुटर आपको क्रिएट करना, फुटर क्रिएट करना एकदम आसान है, सिंपल है ना। तो प्लस के बटन पे आप क्लिक करेंगे, एंड इसके बाद जो है आपको विजिट वन सेलेक्ट करना है। जैसे कि किसी भी वेबसाइट का अगर आप फूटर देखेंगे ना, तो मैं यहां से आप लोगों को दिखाता हूँ, जिनमैट का ही दिखाता हूँ। ठीक है, जिनमैट पे मैं आ गया, एंड यहाँ पे आने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ, तो ये देखिए फूटर सेक्शन ना कुछ इस प्रकार से लोगो लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा लोगो है, एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, सोशल मीडिया का बटन है, कंपनी है, प्रोग्राम है, एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इतने सारी चीजें यहाँ पर है। तो सिंपल हमें क्या करना, क्या है, तो अपने भी फूटर में कुछ इसी प्रकार करना है, एकदम आसान है। कैसे करेंगे, तो आइए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग अपने वेबसाइट के जो फूटर सेक्शन में लोगो लगाएंगे, और यही सारा टेक्स्ट मैं उठाकर रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया है, एंड कॉपी करने के बाद आना है अपने कस्टमाइज वाले सेक्शन में, विजिट्स वन सेलेक्ट कीजिएगा, और यहां पर गॉट इट एंड प्लस के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे मुझे सबसे पहले लोगो रखना है, तो मैं इमेज सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि लोगो किस फॉर्मेट में है, इमेज फॉर्मेट में है ना। और मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लोगो हमारा अपलोड है हमारे मीडिया में। ठीक है, तो ये देखिए आ गया हमारा लोगो यहाँ पर। अब इसके नीचे हम मुझे चाहिए क्या, टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहां से पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूं, और ये देखिए टेक्स्ट भी हमारा आ गया। दैट्स इट, काम खत्म हो गया। विजिट्स वन में इतना ही करना है। अब हमें सेकंड लाइन में ये देखिए सेकंड दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है, विजिट टू पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड टू पे क्लिक करने के बाद जो है अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जो है यहाँ पर विजिट टू मैंने क्लिक किया, एंड प्लस के बटन पे क्लिक किया गाइस। सबसे पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने पैराग्राफ ले लिया, एंड इसके बाद पैराग्राफ में कंपनी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वही ऑप्शन रखना है, तो मैंने कंपनी यहाँ पे रख दिया। और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पैराग्राफ पे क्लिक करना है गाइस, और पैराग्राफ पे क्लिक करके जो है ना इसको हमें बनाना होता है हेडिंग। ठीक है, हमें क्या बनाना है, इसे हेडिंग बनाना है। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर हेडिंग भी अगर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट मैंने कर दिया, प्लस के बटन पे क्लिक किया, हेडिंग उठाकर सबसे पहले तो मैं कंपनी यहाँ पे देखिए आ गया लिखकर। ठीक है, अब मुझे इस कंपनी में कौन कौन से ऑप्शन चाहिए, तो मैं पैराग्राफ लूंगा, और पैराग्राफ में ये देखिए यहाँ पर अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है,
इसी तरीके से आपको भी बस बनाना है, सिंपल यही काम करना है, इतना ही टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, एक नोटपैड उठा लीजिएगा एंड नोटपैड में जो है ना आपको ये सारे पेजेस का बस नाम लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आके इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। अभी ये सब में कुछ करना नहीं है, बस आपको इतना लिखकर रख देना है। आपको कैसे लिंक करना है, कैसे डिस्क्लेमर बनाते हैं, कैसे टर्म कंडीशन बनाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, ये सब आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड इसके बाद लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना, दैट्स इट, हो गया। ये देखिए कंपनी में हमारी ये डिटेल आ गया, दैट्स इट, है ना। एंड इसके बाद प्लस के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं और इस बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूं विजिट 3, ठीक है। इस बार मैं विजिट 3 सेलेक्ट किया और यहां पर देखिए जैसे जिनमेट में क्या है, अब है आवर प्रोग्राम करके, तो मैं आवर प्रोग्राम को भी क्या करूंगा, कॉपी कर लेता हूं। एंड कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग उठाकर रख देता हूं, आवर प्रोग्राम हो गया। अब आवर प्रोग्राम में मुझे रखना क्या क्या है, तो ये देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल सब कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पहले नोटपैड में आप इस तरीके से लिख लीजिएगा guys। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बट आपको ये नहीं करना, आपको लिखना है, ठीक है। तब आपको पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली हमें कौन कौन से जो है यहाँ पर सर्विसेज को रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया अब, एंड उठाकर बस प्लस के बटन पे क्लिक किया, पैराग्राफ पे क्लिक किया एंड पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए, है ना। इन केस गाइस आप देखिए जिनमैट पे जो है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे जो है ना 4 कंटेनर में यहाँ पर टेक्स्ट दिखेंगे, ठीक है। एक फर्स्ट हमारा यहाँ पर है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है एंड फोर्थ यहाँ है, 4 कंटेनर में दिख रहा है, राइट। अब मुझे करना क्या है, ये जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वाला है मुझे और एक्स्ट्रा से अगर चाहिए तो कैसे करूंगा, सिंपली कस्टमाइज के बटन पे जाइए, है ना। और यहां पर देखिए एक छोटा सा सेटिंग का बटन है, ये देखिएगा ध्यान से, इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको जितने सारे कंटेनर चाहिए होंगे, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है, आप यहां से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए, बहुत ही इजी वे में आप कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखिए फूटर सेक्शन कुछ इस प्रकार से बनाया है और अब मैं फूटर का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जैसे कंपनी है तो कंपनी का मुझे कलर क्या करना है, ऑरेंज करना है, तो मैं यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करूंगा गाइस, ये देखिएगा डिजाइन नीचे विजिट्स 2 में मैं कर रहा हूं, ठीक है। और हेडिंग का कलर क्या करना है, ऑरेंज कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए ऑरेंज हो गया। इसमें भी हमें आवर प्रोग्राम का कलर क्या करना है, ऑरेंज करना है, ठीक है। तो डिजाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, हेडिंग पे आ गए और यहां से मैं ऑरेंज कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये ऑरेंज हो गया, दैट्स इट, इतना ही तो करना है। और मुझे पूरे बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा ओपेसिटी कम करके ऑरेंज रखता हूं ताकि हमारा वेबसाइट ना पूरा का पूरा मैच करे, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां से ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर रहा हूं और इसकी ओपेसिटी कम करके कुछ इस प्रकार से मैं कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए एंड बॉर्डर का कलर एक यहां से लाइनिंग में मैं चाहता हूं, तो ये देखिए लाइनिंग आ गई, ठीक है। एंड पब्लिश कर देते हैं, दैट्स इट। हेडर एंड फुटर कुछ इसी प्रकार से बनाना है। एंड ये सब फुटर दिख रहा है, सब फुटर को मैं ग्रे कर लेता हूं ताकि थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगे। तो बैकग्राउंड कलर को क्या करेंगे, ग्रे या बैक ब्लैक कर लेते हैं, मैं ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो हमारा टेक्स्ट है, फॉन्ट है, इसके कलर को मैं क्या करूंगा, व्हाइट कर लेता हूं, या फिर ऑरेंज भी कर सकते हैं टेक्स्ट का कलर। तो ये देखिए, है ना, ऑरेंज रहने देते हैं या फिर व्हाइट